हेलो नमस्ते, मैं रीमा मनीषा 30 इयर्स ओल्ड। 2020 की बात है। मैं हाई जंप के दौरान घुटनों के बल गिर गई थी और गिरने के बाद मेरे पैर में लचकन होते थे, सूजन आ चुके थे और मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। चलते चलते अचानक से मैं गिर जाती थी और तब मैं एक डॉक्टर से कंसल्टी, एक नहीं 2-4 डॉक्टर से मैं कंसल्टी, और फिर डॉक्टर ने कहा कि एक एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई देखने के बाद सर ने कहा कि तुम्हारे राइट घुटने का एसीएल टीयर हो चुका है और इसके वजह से तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं इतना डर गई थी कि मैं ऑपरेशन से दूर भाग गई, मैं ऑपरेशन नहीं कराई। और फिर नी ब्रेस्ट लगाकर मैं कंटिन्यू 6 महीने तक चली और 6 महीने के बाद मैं नी ब्रेस्ट हटाने के बाद अ, चलती थी। चलने में जो लचकन होता था पहले, वो थोड़ा बहुत कम हो गया था। फिर इसी तरह से 2020 से लेकर के 23 तक मैं इसी तरह से अच्छे से मैं चलने लगी और फिजियोथेरेपी भी मैं स्टार्ट कर चुकी थी। और फिर बीच में सब ठीक रहा। उसके बाद फिर अक्टूबर 2023 में फिर से वही लचकन मेरे पैरों में शुरू हुआ। मैं चलते चलते उसी तरह से मेरे पैर लचक जाते थे और मैं गिर भी जाती थी कभी कभी। तो फिर मेरे पैर में काफ़ी सूजन आ गया था और बहुत दर्द होता था। तब मैं सोचने लगी कि कहीं तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। और तब मुझे पता चला कि पटना एम्स रोड, एम्स हॉस्पिटल के जस्ट बगल में धम्मा हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद भूषण एक ऑर्थो सर्जन हैं। और तब मैं उनसे जाकर मिली और फिर से दोबारा सर एमआरआई कराए। एमआरआई देखने के बाद सर ने कहा कि आपको लिगामेंट का सर्जरी तो कराना ही पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे एडमिट होना ही पड़ेगा, मुझे सर्जरी करा लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई सर के कहने पर। और मैं सर पर पूरा विश्वास करके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद दूसरे दिन मेरा सर्जरी हो चुका। सर्जरी के तीसरे दिन बाद मैं वॉकर के थ्रू चलना शुरू करी और मुझे वॉशरूम भी जाना होता था तो मैं वॉकर के थ्रू जाती थी। और फिर इस तरह से धीरे धीरे मुझे चलने के लिए कहा सर ने। और फिर 10-15 दिन के बाद मेरा स्टिच रिमूव हुआ। स्टिच रिमूव के होने के तुरंत बाद सर ने कहा फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देना है। और फिर मैं घर पे ही डॉक्टर को बुला करके मैं फिजियोथेरेपी शुरू करी। और फिजियोथेरेपी के दौरान मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। फिर मैं बहुत डरती थी, बहुत रोती थी कि पता नहीं मेरा पैर में ठीक हो पाएगा या नहीं। लेकिन फिर सर ने कहा कि आप साइकिलिंग शुरू करो। और फिर मैं जा कर के साइकिलिंग शुरू की और साइकिलिंग करना और फिजियोथेरेपी के दौरान मेरा पैर अब ठीक हो चुका है और मैं अब बिना सपोर्ट के चलती हूँ। और मैं डॉक्टर आनंद भूषण पर इतना ट्रस्ट की और आनंद भूषण ने मेरा इतना अच्छा सर्जरी किया कि आज मैं सर को धन्यवाद कहती हूँ कि सर आप बहुत अच्छे सर्जन हैं और आपने मेरा इतना अच्छा सर्जरी किया। और आज मैं आपके वजह से सर मैं चल पा रही हूँ, वो भी बिना सपोर्ट के। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।